वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि एमपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाए। तो उसी प्रश्नों की श्रृंखला मैं फिर से लेके आई हूँ। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग या फिर बुद्धि? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मित्र मंडली। मित्र मंडली में अगर फ्रेंड्स सर्कल में बच्चे रहते हैं तो ये विकास को कुछ भी प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम को दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना या फिर रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम को दोहराना। ये महत्वपूर्ण नहीं है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। चलिए नेक्स्ट है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक के अनुसार होता है? वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम गुणा वातावरण को व्यक्ति को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके या फिर बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें या फिर ऐसे शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। नेक्स्ट है, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें या फिर न्यूटन के गति का नियम क्या है या फिर न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर दिल्ली में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक। ठीक है, सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, बौद्धिक ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय है, तो यहाँ पर दो शब्द है, बौद्धिक और ऐतिहासिक। अब इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? देखिए, बुद्धि मूल शब्द हो गया, बौद्धिक में मूल शब्द क्या होता है? बुद्धि होता है। बुद्धि जमा इक, तो वो बौद्धिक बन जाता है। इसी प्रकार से इतिहास जमा इक बनने से वो ऐतिहासिक बन जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्याय नीति में डैश समास है, कर्मधारय, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष समास? तो देखिए यहाँ पर न्याय और नीति डैश आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा या फिर ब्रह्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ईश्वर का जगदीश भी होता है, परमेश्वर भी होता है, परमात्मा, लेकिन ब्रह्मा जो है ये ईश्वर का पर्याय नहीं होता है। ब्रह्मा एक अलग से ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का पर्याय में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम या फिर कच्चा आम अचार? तो कौन सा जो है इसमें जोड़ा ठीक नहीं है? तो राइट आंसर है दूध पनीर। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या फिर एनीमिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। ठीक है, पानी से, गंदे पानी पीने से क्या होता है? टाइफाइड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के महोत्सव महत्व का के कारण है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन गोल्ड। वनों के महत्व का क्या कारण है? ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी और गुरु नानक जन्म दिवस भी। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर में? तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस? अब सारे क्या है? ऊर्जा है, लेकिन डी ऑप्शन क्या है? ये गैस है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, जल की आर्द्रता यानी नमी को किसके द्वारा नापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर या फिर मर्केली स्केल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए हाइग्रोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या फिर तिरुवनंतपुरम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स कौन है? अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल वैज्ञानिक, नाभिकीय वैज्ञानिक या फिर अंतरिक्ष भौतिक वैज्ञानिक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंतरिक्ष वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट है, क्रिसमस डे किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 19 नवंबर या फिर 1 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। नेक्स्ट है, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 13 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं या 14 होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 होते हैं। चलिए, ये था हमारा प्रश्नों का सीरीज। तो आप सभी को प्रश्न कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।